अस्सलाम हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब वर्ल्ड कप का 13th एडिशन इंडिया में जारी है। मैचेस आप और हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कंट्रोवर्सीज का सीज़न भी ऑन है। इस सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जितने क्रिकेट फैंस हैं उनके साथ एक खुशी की खबर है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ओलंपिक्स 2028 में जो कि लॉस एंजल्स में खेले जाएंगे उसमें क्रिकेट को भी शामिल कर दिया गया है। यानी कि जो 5 गेम्स अप्रूव हुई हैं, बेसबॉल है, सॉफ्ट बॉल है और जी फ्लैग बॉल है, स्क्वाश है और क्रिकेट भी उसमें से गेम है। मेंस और वुमेंस दोनों फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में ये गेम अब 2028 के ओलंपिक्स में शामिल कर दी गई है। और जो इंडियन फैंस हैं, क्रिकेट फैंस के अलावा जो इंडियन फैंस हैं और कोहली के फैंस हैं, उनके लिए एक बड़ा ही मूवमेंट ऑफ प्राउड है कि ये जब क्रिकेट को शामिल किया गया तो ख़ासतौर पर वहाँ पे कोहली का नाम मेंशन किया गया है कि वो बड़े फेमस एथलीट हैं और दुनिया भर में उनको पसंद किया जाता है, क्रिकेट को पसंद किया जाता है। तो ये विन विन गेम है, इस वजह से हम क्रिकेट को शामिल कर रहे हैं। सो बड़ी खुशी का मोमेंट है जी आपके लिए, एंजॉय करें इसे। अब क्रिकेट को हम देखेंगे T20 फॉर्मेट में 2028 के ओलंपिक्स में 6 टीम्स होंगी। और अभी तक जो एक क्राइटेरिया सेट किया गया है, उस वक्त की जो टॉप 6 टीम होंगी वो क्वालिफाई कर लेंगी। और क्योंकि यूएसए होस्ट कर रहा है तो यूएसए की टीम भी वहाँ पे और ऑटोमेटिकली एज ए होस्ट क्वालिफाई करेगी। और जी अभी जो T20 वर्ल्ड कप है वो भी यूएसए में है, और यूएसए में जिस तरह से क्रिकेट फल फूल रही है, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि मज़ीद एक्सपोजर मिलेगा यूएसए को क्रिकेट के हवाले से। अब ये तो हो गई जी ओलंपिक्स की बात। अच्छा जी हाँ, ओलंपिक्स की बात हो रही है तो ओलंपिक्स से मुझे याद आया कि एक और ख़बर है, या जो आप एक बात कह लें, एक इससे एसोसिएटेड मेरे जहन में आई है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जैसे हम कंट्रोवर्सीज़ की बात कर रहे हैं तो मोदी साहब ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया है कि भाई वो ओलंपिक्स को भी होस्ट करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जितने रिसोर्सेज हैं, जितने वसाइल हैं, जितना बड़ा वो मुल्क है, जबकि इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स को भी होस्ट कर चुके हैं, तो बिल्कुल इंडिया ओलंपिक्स को भी होस्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी जो पॉइंट मैं इस वक्त मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि वर्ल्ड कप के अंदर तमाम निगाहें इंडिया पे हैं, और जो छोटी छोटी बातें कंट्रोवर्सीज़ की सूरत में हमारे सामने आ रही हैं वो लॉन्ग टर्म में आपके इस ख्वाब को, ओलंपिक्स के होस्ट करने के ख्वाब को हर्ट कर सकती है। क्योंकि आईसीसी एक डिफरेंट चीज़ है, और जो ओलंपिक्स की गवर्निंग बॉडी है उनका सोचने का तरीका, चीज़ों को लेके चलने का तरीका, वो एक डिफरेंट चीज़ है। ये जो कंट्रोवर्सीज़ हमारे सामने आई पहले ज़ैनब अब्बास की सूरत में, कि जिसको भाई हमने खुद भी कंडेम किया कि किसी के रिलीजन पर भाई आपको बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो 9 साल पुरानी बात थी, उन्होंने एक्सक्यूज़ भी कर लिया इस पर, तो वो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा जो कि ख़बर है सेंटर ऑफ द अटेंशन बनी आपकी और हमारी, काफ़ी लोग इससे डिसहार्ट भी हुए। और अब जो हैं वही लॉयर के जिन्होंने इस चीज़ को हवा दी थी, ज़ैनब अब्बास वाले मामले को, उन्होंने अब एक और जो लेटर है वो आईसीसी को लिखा है मोहम्मद रिजवान के हवाले से, कि वो ग्राउंड में जो उन्हें नमाज़ पढ़ते हैं, या जो उनकी आदत है, वो दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो वो नमाज़ पढ़ते हैं ग्राउंड में, और कभी किसी ने इस पर एतराज़ भी नहीं किया। और आईसीसी का यही कहना है कि ये उनका पर्सनल मैटर है, और वैसे भी कोई वो दूसरों को तो दावत नहीं दे रहे हैं ना कि भाई आ जाएँ, हम बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं, आप सबने भी लाजमी पढ़नी है। सो जब तक किसी को ऑफेंड ना करें कोई मसला नहीं है। लेकिन अब उन्होंने ख़त लिखा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो जो गज़ा के मुसलमानों पे ट्वीट की थी रिजवान ने, उस चीज़ पे भी उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है। अब मेरा जनाब यहाँ पे सवाल ये है, इट्स नथिंग लाइक डैट कि वो इंडियन लॉयर हैं या वो एक मुसलमान के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। मैं देखें यहाँ पे जो एनालिसिस करती हूँ ना, एज ए न्यूट्रल पर्सन करती हूँ, एज ए क्रिकेट एनालिस्ट करती हूँ, जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे सही लग रहा होता है कि ये सही है और ये गलत है, मैं वो बात करती हूँ। सो मैं यहाँ पे भी यही बात करूँगी कि बीसीसीआई को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये जो रिलीजन है इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। अब वो अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये उनका बिल्कुल पर्सनल फेल है। हम जब बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, आप लंदन जाएँ, अमेरिका जाएँ, लोग फुटपाथ पर नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील।
और यहाँ पे जब पाकिस्तान में होली मना रहे होते हैं या कोई इस तरह के त्यौहार होते हैं हिंदुओं के, तो वो भी कोई ऐसी एतराज़ की बात नहीं है। बाज़ दफ़ा बड़े ओपनली उसको मनाया जा रहा होता है, बल्कि अब तो भाई कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं और जिसमें दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे भी उनमें हिस्सा लेते हैं। चाहे वो होली है, चाहे वो क्रिसमस है, चाहे वो ईद है, सब बड़ा मिलजुल के रहते हैं हम, चाहे हम पाकिस्तान में हैं, चाहे इंडिया में हैं। सो ऐसे में इस तरह का एक मैसेज पूरी दुनिया को पोर्ट्रे करना कि जैसे आप बड़ा इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और आपको बड़ा गुस्सा आ रहा है, सो इट्स नॉट गुड। ये बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, इट्स लुकिंग वेरी अगली। तो मेरे ख़्याल से जो बीसीसीआई के जो भी स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, मेरे ख़्याल से ललित जी हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपके मुल्क की जो इमेज है उसको ख़राब करे, उसके ख़िलाफ़ ज़रूर एक्शन लेना चाहिए है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो देखें, इंडिया में कम अज़ कम मेरा जिनसे कम अक्रॉस हुआ है, मैं टीवी पे भी प्रोग्राम करती हूँ, अब यूट्यूब के ज़रिए भी आप लोगों से बात होती है, सो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे अप्रोच करते हैं, फेसबुक के ज़रिए मुझसे बात कर रहे होते हैं, एंड दे आर इंडियंस एंड दे आर सो गुड, सो नाइस। वो इंकरेज कर रहे होते हैं कि एंड यू आर डूइंग वेरी वेल, वो बात आपने बड़ी अच्छी कही थी, या आप उसको ऐसे कहती तो हमें ऐसे ज़्यादा अच्छा हो जाता। सो वो बड़ा गाइड भी कर रहे होते हैं, इनकरेज भी कर रहे होते हैं, और उसके अंदर बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा होता कि आई एम अ मुस्लिम एंड दे आर हिंदू एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे आर फ्रॉम इंडिया। सो मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इंडियन व्यूअर्स को लेके, और जितने हमारे जो रिश्तेदार इंडिया में रहते हैं उन्होंने भी बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। तो ऐसे में जो लोग इस सारे इवेंट को ख़राब करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इसके अंदर मिकी ऑर्थर साहब ने भी अपने वो दिल दिल पाकिस्तान वाला जो गाना था वो चला दिया, वो चला नहीं लेकिन उन्होंने वो गाना गा दिया जी। अब वो भी एक ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। जब एक इतना बड़ा क्रिकेट का इवेंट है, बजाय ये कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, आप ब्लेम कर रहे हो जी गाना नहीं चला। आपने गाना गाना है या वहाँ पे खेलना है, या हमारा लेवल इतना लो हो गया है कि हम गानों से क्रिकेट जीतेंगे अब। और बस आई विश कि ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं इनसे हम बाहर आएँ और इनसे बाहर आके हम क्रिकेट को भी इंजॉय करें। और जी अब बात करते हैं इस मैच की, जो कि खेला गया है किसके दरमियान में, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान में जनाब। एक बड़ा मैच था, एक ऐसा मैच था कि जो दो ऐसी टीम खेल रही थी जो कि बेताब थी, बेकरार थी जीत के लिए। ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो उनके लिए ये बड़ी परेशानी की बात थी कि कहाँ उनको सुपर 4 में हम बात कर रहे थे उनकी, और कहाँ वो शुरू के 2 मैच हार गए। सो जी ऑस्ट्रेलिया ने जीत के साथ अपना खाता खोल लिया है, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं हुआ अगर आपने मैच को देखा है तो। सो जी शुरू में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज थी, फील्डिंग के लैप्सेस हो रहे थे और 2 कैचेस भी ड्रॉप हो गए, और जो श्रीलंका की टीम है वो जिस तरह से चढ़ के आ रही थी जी, क्या बैटिंग कर रहे थे, क्या ग्राउंड के चारों जानिब उनके जो बल्लेबाज हैं, ओपनर्स हैं, वो शॉट्स लगा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ आज भी जो नतीजा है वो कुछ अलग ना हो जाए जैसा ज़्यादातर लोगों ने सोचा हुआ था। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो देखिए जो एशियन टीम्स हैं ना, उनके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि एक खिलाड़ी आउट होता है और शहराजा बिखर जाता है जनाब पूरी टीम का। चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे बांग्लादेश की बात कर लें, या इसमें अफ़गानिस्तान भी शामिल है, अफ़गानिस्तान की बात कर लें, इंडिया को मैं शामिल नहीं करूँगी क्योंकि इंडिया की टीम की बात है, सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं, नर्व्स को कंट्रोल में रखते हैं और गेम अवेयरनेस उनको बहुत ज़्यादा है। तो वो आम तौर पे इस तरह से कोलैप्स नहीं करते हैं कि जिस तरह से कल अफ़गानिस्तान एकदम से इतना अच्छा स्टार्ट मिला और फिर जैसे ही उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ, 1 ओवर के बाद 19वें ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए उनके। और जी अज़मतुल्ला जो थे, अभी 25 ओवर बाकी हैं और 25वें ओवर में वो एक जनाब कैच आउट हो गए एक शॉट लगा के जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। वो तो उनका स्टार्ट अच्छा था और नीचे से आके उनके विकेट कीपर बैटर ने अच्छा खेला और नीचे से आके नजीबुल्ला ने और राशिद ने अच्छी इनिंग खेल दी, तो उनकी बचत होगी और बॉलिंग तो उनकी अच्छी है ही। सो आज श्रीलंका के साथ भी ऐसा ही हुआ कि 125 के ऊपर 1 विकेट उनकी गिरती है और जी उसके बाद जो पैनिक बटन है वो ऑन हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे ज़रा वो देख लेते हैं स्कोर कार्ड को हम देखते हैं यहाँ पे, तो जी 22वें ओवर में पहली विकेट गिरी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं।
और उसके बाद में आपने देखा होगा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि अगले 6 ओवर्स में मज़ीद 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं उनके, यानी कि जी जनाब 30वें ओवर में 166 फॉर 4 था। और जी फिर जब हमने देखा, मतलब ऐसे खिलाड़ी आउट हो रहे थे कि अभी आप किसी काम से उठे और आप वापस आए, एक और विकेट गिरी हुई है। फिर आपने जनाब कुछ काम करके फिर मैच देखा, एक और विकेट गिरी हुई है। इस तरह का कुछ हिसाब किताब हो रहा था आज श्रीलंका के साथ। फिर हमने देखा जी कि उनका एक और खिलाड़ी आउट हो गया 39वें ओवर में। 198 के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट थे और अगले ही ओवर में दूसरी डिलीवरी थी जनाब ये जैम्पा की, उसकी गुगली पर ठिकसाना जो थे वो आउट हो जाते हैं। और उसके बाद जहाँ पे हम ये सोच रहे थे कि ये जो 200 रन हैं ये तो भाई श्रीलंका वो जिस तरह से खेल रहा है ये तो 35वें ओवर में अचीव कर लेगा आसानी से, लेकिन 50 ओवर भी वो नहीं खेल सके। और इस पैनिक बटन के दबने की वजह से हमने देखा कि 41वें ओवर में लहीरू आउट हो गए और फिर 44th ओवर में असलंका आउट हो गए। और इस तरह से 43.3 ओवर्स में 209 के स्कोर पर पूरी श्रीलंका की टीम आउट हो गई। ड्रामेटिकली कोलैप्स हुआ है आज श्रीलंका के साथ। और जनाब 84 रन्स पर 10 विकेट्स उनकी गिर गई, कहाँ 125 और जनाब कहाँ फिर हम देखते हैं 209 का स्कोर, यानी जो उनकी 10 विकेटें गिरी हैं वो जस्ट 84 रन्स के इवज़ गिरी हैं। सो ये एक बड़ी ही एक अजीब व गरीब किस्म की परफॉर्मेंस आई सामने कि जैसे पाकिस्तान भी इंडिया के ख़िलाफ़ इसी तरह का परफॉर्म कर चुका है कि जिस तरह उनके साथ हुआ था कि एक दफ़ा पैनिक बटन आपका दबा और फिर सारे खिलाड़ी गिरते 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 हुए पत्ते नहीं कर रहे होते हैं ख़िज़ा के, उस तरह से गिरते गिरते गए। इतने ओवर्स पड़े हैं आसानी से कि जीत जाएंगे, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है जनाब इसमें श्रीलंका को 100/100 नंबर है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने आज जब बैटिंग का आगाज़ किया तो 24 पर उनके 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। और यहाँ पर जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ऑफ कोर्स उनके जो बॉलर हैं मधुशंका ने 2 खिलाड़ी आउट कर दिए उनके, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया और लबेशिंग ने यहाँ पे एक सेंसिबल इनिंग खेली और फिर लबेशिंग जो थे वो एक शॉट लगाते हुए आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो मैक्सवेल आए, अच्छा मैक्सवेल ने आके इसलिए खेला कि उनको पता था अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हमें खाली जीतना नहीं है, अब हमें अपने जो रन रेट है उसको बेहतर बनाना है। तो मैक्सवेल ने जनाब आके शॉट्स लगाई हैं, आके बड़ा ज़बरदस्त खेला है, रन रेट को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। और मुझे ऐसे वो लग रहा था उनकी टीम ने उनको, जो मैनेजमेंट थी उनकी, उसने उनको ये एक मैसेज दिया था कि जो मैच है ये 50 ओवर का नहीं है, ये 35 ओवर का है, 35 ओवर में आपने ये टारगेट अचीव करना है। तो जी बहरहाल 35 ओवर में तो नहीं, लेकिन उसके जो 35 ओवर के बाद जो अगला ओवर शुरू हुआ उसकी दूसरी बॉल पर ये टारगेट अचीव हो गया। और जो विकेट कीपर बैटर हैं इनके जोश इंग्लिश, उन्होंने अच्छा खेला, एलेक्स कैरी की जगह पर ये आए हैं और जी अच्छा खेल रहे हैं बिल्कुल। ये कीपिंग से ज़्यादा इन्होंने आज बैटिंग बड़ी अच्छी की है। और जोश इंग्लिश जो है, वैसे इंग्लिश इनका नाम है, पूरा इंग्लिश है कि जैसे हम बस श की जगह सीन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। जोश इंग्लिश जो है इन्होंने अच्छा खेला आज। और फिर उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, 31 रन बनाए 147 के स्ट्राइक रेट के साथ। और फिर जो उनके मार्कस स्टोनियस हैं उन्होंने 20 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। और इस तरह से 215 जो उनका टारगेट था 210 रन का वो अचीव कर लिया। 215 बनाए जनाब, 5 खिलाड़ी आउट हुए। और जबकि अभी जनाब 88 बॉल्स जो थी वो रहती थी। तो ये मैच जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन यहाँ पे जो एशियन टीम्स हैं उनके लिए बड़ा मैसेज है कि गेम अवेयरनेस की कमी है, कब कहाँ पे क्या करना है और अपने जो नर्व्स हैं उन्हें कंट्रोल कैसे रखना है, इसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है एशियन टीम्स को। पॉइंट्स टेबल हम देखते हैं तो पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया जो सबसे पहले बॉटम में मौजूद थी, सबसे नीचे थी, वो अब 8वें नंबर पे आ गई है। लेकिन
इस मार्जिन से जीतने के बावजूद भी उनका जो रन रेट है वो माइनस में है। और मज़े की बात यह है कि आप इस टेबल को देखें तो जो सिर्फ शुरू की 3 टीम्स हैं, यानी कि इंडिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इनका रन रेट पॉजिटिव में है। उसके बाद पाकिस्तान, इंग्लैंड और जो दीगर टीमें हैं उनका रन रेट नेगेटिव में है। उसकी वजह यही है कि जो टीम जीती हैं वो बड़े शानदार तरीके से जीती हैं, और जिन टीम्स को उन्होंने हराया है वो बड़ी अजियतनाक तरीके से हराया है, क्योंकि हारने वाली टीम के लिए तो अजियत की बात ही है और उनके फैंस के लिए बड़े अफसोस की बात है कि ये क्या इतने बुरे से आप हार गए, कि जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का मैच था, हाउ कैन वी फॉरगेट। सो इस वजह से जो हारने वाली टीम है उनके रन रेट को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुँचा है। आगे जाकर ये टूर्नामेंट क्या शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि जो कल का अपसेट हुआ है, वैसे तो जो अफ़गानिस्तान के जो कोच हैं उन्होंने कहा है कि भाई इसे आप अपसेट नहीं करें, हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। सो जो कल अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है, और हम उनकी इस बात का बिल्कुल एहतराम करते हैं जी। अफ़गानिस्तान बड़ी अच्छी टीम है, और वो बस क्या कह रहे हैं ना, वो जीत के ऐसे पास आके ना बस ऐसे ऐसे पीछे हो जाती थी, तो अब वो इस तरह से जीतेगी, इतनी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ जीतेगी, ये हमने नहीं सोचा था। क्योंकि इससे पहले आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनकी ODI सीरीज़ देख लें, जब 300 बनाए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने, या श्रीलंका का जो एशिया कप का मैच था जिसमें बैड लक हो गई, कम्युनिकेशन लैप हो गया कि जिसकी वजह से वो नहीं जीत सके। सो अब फाइनली अफ़गानिस्तान ने कम बैक किया, और बड़ी खुशी की बात है जी अफ़गानी फ़ैंस के लिए। और अब मुझे एक बड़ी एक्साइटमेंट है, जो चेन्नई में पाकिस्तान का मैच है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, उसका नतीजा क्या आएगा। मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम है उनके लिए काफ़ी परेशानी का बायस होगी अफ़गानिस्तान की वैसे कल की परफॉर्मेंस। सो जी कल मैच जो है वो खेला जाएगा, किसका खेला जाएगा? कल मैच खेला जाएगा जी नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का। नीदरलैंड का मैच इतने ज़्यादा गैप के बाद हो रहा है कि आप और हम तो शायद भूल ही गए थे कि नीदरलैंड की टीम भी है भाई। सो जी कल उनकी भी टीम है, देखते हैं क्या होगा कल। T20 वाला जो अपसेट हुआ था, जो नीदरलैंड ने T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान फिर सेमीफाइनल में पहुंचा, न्यूजीलैंड को हरा गया, फिर फाइनल में पहुंच गया था, वैसा तो नहीं हो जाएगा मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि T20 और ODI फॉर्मेट में काफ़ी फ़र्क है, देयर इज़ अ ह्यूज गैप। और कल देखते हैं जी क्या होगा। बस हम ये चाहते हैं, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ भाई, एक टीम ने हारना है, एक टीम ने जीतना है, लेकिन जो मैच हो ना वो कॉम्पिटिटिव हो, एक नेक टू नेक थ्रिलिंग मैच हो जो कि आखिरी बॉल तक जाए, जो कि अभी तक हमने इस टूर्नामेंट में एंजॉय नहीं किया। तो ऐसा कोई मैच मैं देखना चाहती हूँ, आप भी देखना चाहते होंगे। तो जी कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा, मुझे दीजिए प्यारी सी स्माइल, और इसके साथ दीजिए इजाज़त। आपसे होगी कल फिर से मुलाकात। टिल देन अल्लाह निगहबान।